पाकिस्तान की जो इस टाइम बिजनेसेस हैं मार्केटिंग को कितना सीरियस लेते हो कितना सीरियस नहीं लेते? अभी कोई पाकिस्तानी ब्रांड आप नहीं देख रहे दुनिया में जो ग्लोबल हो। पाकिस्तानी लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। यूनिफॉर्म में इसका मतलब है यू डोंट ब्रांड आउट फ्रॉम द क्राउड। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करें। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है प्राइमरली मैच मेकिंग करती है और एक्सपोर्ट्स राइट नाउ आर $4 billion अ ईयर और हम लोग 15 बिलियन पे लेके जाना चाह रहे हैं बाय 2030। कि जीरो बजट के साथ मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है तो फिर आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से हो जाएगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? Marketing is telling a story and branding is the mark of it. So what platform would you recommend to someone in Pakistan who are looking to grow their businesses? Personal branding, everyone is unique. तो आप अपने platform देखें, which one suits you, right? There's no right or wrong answer. ये आपने देखना है कि आपके कौन followers हैं, कौन आपके messaging सुन रहे हैं और कौन आपको promote करेंगे। Think Tech Think Pakistan. पर क्वेश्चन ये है कि why now? पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी अभी है। There's a push in IT sector. ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारी मिनिस्टर भी हैं मैडम शिजा फातिमा ख्वाजा। They're pushing the IT industry. इतने अच्छे incentives हैं। Like if you are a freelancer, आपको 1% टैक्स देना होता है on your revenue. And if you register through Pakistan Software Export Board, आपको 0.25% देना होता है। Think Tech Think Pakistan. Are you guys into sponsoring as well small businesses? We support small businesses, so we subsidize the businesses coming into the UK. TDAP के साथ करते हैं, Trade Development Authority of Pakistan के साथ। तो हम दोनों मिलके we give 60% subsidy to businesses coming to the UK. Within the next 5 years, I'm sure we're gonna produce unicorns from Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर और मैं हूं आमिर। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मार्केटिंग इज़ द की। अगर आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं इल्म तो आप बेफिक्र हो जाए, ये वीडियो आपके लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इज़ अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की और ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को स्केल करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू वेलकम माय गेस्ट मिस्टर आमिर अंजर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आमिर। Assalamu alaikum. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। Thank you for having me. बिफोर वी कंटिन्यू काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा? मैं ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी हूँ। Spent most of my life in Europe, US, etc. outside Pakistan. और अभी 1 साल हुआ है I returned to Pakistan. मेरा जो professional career है वो a third with large corporations like Accenture, Deloitte, a third with entrepreneurship where I built software and which was used by Apple, Samsung, Google, Amazon. I won the European Prize for Innovation. And a third with governments like Dubai, Abu Dhabi, UK, and now Pakistan. And last year, I joined as the Chief Marketing Officer of Tech Destination Pakistan, which is a brand of Pakistan Software Export Board. हमारा जो mission है is to build the exports of the technology industry in Pakistan. और उसके लिए marketing की ज़रूरत होती है because marketing के बगैर आपको कोई premium value नहीं मिलती। तो आप अगर एक cup of coffee लेते हैं, अगर वो सादा प्लेन कप होता है तो वो $1 के लिए आपको मिल जाता है, मगर उसमें अगर स्टारबक्स का लोगो होगा तो वो $5 का मिल जाता वैल्यू है। इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी। वो जो $4 हैं वो मार्केटिंग की वजह से। ठीक है। तो इस पे मेरा पैशन है और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन क्योंकि यही डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो इस टाइम बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्री है, मार्केटिंग को कितना सीरियस लेते हो कितना सीरियस नहीं लेते? देखिए हमारे जो है ना इतना इंसाइट्स नहीं है इनटू मार्केटिंग जितने गोरे अवेयर होते हैं। अब मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, मगर शलवार कमीज़ जो होते हैं ना वो प्लेन मतलब है उसमें कुछ मार्केटिंग नहीं होती, दूर से नहीं पता चलता है कौन सी ब्रांड है। आप अमेरिका में जाओगे उनके गुची बड़ा सा लिखा होगा लोगोज़ में वो बहुत अवेयर होते हैं। पाकिस्तानी लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। यूनिफॉर्म में इसका मतलब है यू डोंट ब्रांड आउट फ्रॉम द क्राउड, राइट? अमेरिका में बच्चे जो जाते हैं स्कूल
वो अपने Brands ब्रांड्स yeah, पहनते हैं, नाइकीज़ के yeah, लिए उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। 100% yeah. तो जब मैं भी छोटा था तो मैं जब टीनेजर था तो मैं अपने पाकिस्तानी अम्मी अबू को कहता था मुझे नाइकी एयर जॉर्डन्स चाहिए, तो वो कहते थे ये $150 के शूज़ हैं, आप ये टेस्को क्वालिटी मतलब है Shoes लोकल तो shoes है ना शूज़ ही नहीं लेते। shoes है जो मर्जी पहनो हाँ, मगर मेरा वो क्योंकि आई वांटेड टू बी अ कूल किड इन स्कूल, तो वो मुझे चाहिए थे कि वो नाइकी ब्रांडेड हों, क्योंकि वो मार्केटिंग जो उनने बना दी थी कि मैं अगर माइकल जॉर्डन के जूते पहनूंगा तो मैं भी माइकल जॉर्डन जैसा बास्केटबॉल प्ले करूंगा। otherwise you feel left alone सो यस, तो ये मार्केटिंग का कमाल है। पाकिस्तान की बिजनेस कर रहे हैं इस तरह की मार्केटिंग पाकिस्तान में हो रही है क्योंकि बहुत हमारा एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है 23% ईयर, मगर हमारा जो है ना इट्स स्टिल लो वैल्यू इन द चेन। आप अगर एक प्लेटफॉर्म में जाएंगे लाइक अपवर्क जो जिधर वो आउटसोर्सिंग होती है, आप अगर टाइप करेंगे पाइथन प्रोग्रामर या एआई स्किल्स, तो आपको जब पाकिस्तान का नाम आएगा ना बंदे के साथ, तो वो फिर $8 पर आवर आ जाएगा। मगर अगर वही बंदा उसका नाम जेम्स होगा और वो यूएस में होगा, उसका $80 आ जाएगा। अब यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो ये क्यों है कि वो जो बंदा है इज ऑन चार्जिंग $8 और दूसरा बंदा $80 पे अपने आप को चार्ज आउट कर रहा है। तो अगर आप अपने आप को ब्रांड और मार्केट कर सकते हैं एट अ लेवल ऑफ द यूएस, then you can make a lot more money sitting for wherever you are in the world. मगर अभी भी देखें, लोग कहीं से भी बैठ के डिजिटल काम कर सकते हैं, मगर फिर भी डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अभी कोई पाकिस्तानी ब्रांड आप नहीं देख रहे दुनिया में जो ग्लोबल हो, राइट? देयर इज नो टोयोटा, देयर इज नो नाइकी, देयर इज नो देयर इज नो Oracle, there's no Microsoft that's come from Pakistan yet, right? तो ये किस तरह हम लोग ग्लोबल ब्रांड बनाएं ताकि पूरे मुल्क के वेल्थ क्रिएट हो, जिस तरह सैमसंग ने कोरिया में कर लिया है, जिस तरह सोनी ने जापान का वेल्थ क्रिएट किया है। तो आपकी नज़र में क्या ऐसा करना चाहिए कि जब वी कैन गो ग्लोबल? हम लोगों को वी हैव टू कीप गोइंग, we're strong talented nation, मगर थोड़ा सा हमें we have to focus on good technology. ये आएगी, ये within the next 5 years I'm sure we're gonna produce unicorns from Pakistan. अभी एक कंपनी है Cloudways जो कराची में उन्हें स्टार्ट की थी, कराची में ही से सारा काम किया था, and that sold out for $350 million. इस तरह की चीज़ें हम लोग सुनते नहीं हैं। मदसर शेखा ने वो करीम जो बनाई है, although it ended up being a Dubai brand, behind the scenes a lot of it was in Pakistan. और पाकिस्तानी अमेरिकन जो होते हैं ना वो भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। There are conditions that makes it easier to become a $1 billion company in the US than it does in Pakistan. क्योंकि US में आपको कैपिटल easier बन जाता है, आपको पैसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपको क्या लगता है कि जीरो बजट के साथ मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? देखें, मुश्किल होता है मगर क्रिएटिविटी के साथ आप कर सकते हैं, राइट? आपको थोड़ा अपना सोच से करना चाहिए। और ये जो है ना मार्केटिंग के एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है तो फिर आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से हो जाएगी। अब ये जो ये सैम अल्टमन और ये जो एआई वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स देयर विल बी $1 billion one person company. तो दैट कैन बी कोई बच्चा जो कराची में बैठा हुआ कर रहा है, अभी मुझे नाम भूल गया है, मगर इस MIT ग्रेजुएट जो कराची से ही गया था, वो कर्सर, हाँ कर्सर, उसने इट्स ऑलमोस्ट वैल्यूड एट $10 billion. तो वो अभी उसके 4-5 साल ही हुए हैं, ही मूव टू द US, मगर देखें दिमाग तो पाकिस्तानी है ना, तो पोटेंशियल तो है, आई एग्री पोटेंशियल है, लेकिन गैप आपको कहाँ लगता है कि हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे? कोलैबोरेशन के अंदर गैप नज़र आ रहा है आपको? नहीं, सपोर्ट although मैं इस कंप्लेंट का भी सुनता हूँ, मगर आई सी दैट वी डू हेल्प ईच अदर कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे SPSCB इवेंट्स लेके आते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी के लोग पाकिस्तानी, they're proud to be Pakistani, they're proud of their heritage, and they do try to help each other.
The challenge is around capital is one thing कि पैसे नहीं है जिस तरह आप Amazon जैसी brand it took a lot of capital to make it. So trust issues भी हैं और ये like how we can do that. Or domestic market भी it's not wealthy as wealthy like the GDP per capita is about $1,500, whereas GDP per capita in the US is $70,000. So there's a lot of more money. अगर आप you're doing something for customers with much more disposable income, तो वो उधर you have more chance of success. अच्छा अभी आपने बात की ट्रस्ट की बहुत से लोगों की कंप्लेन है कि यार बैक होम पे वी वांट टू डू बिजनेसेस लेकिन हमें ट्रस्ट की वजह से वी एंड अप लूजिंग आवर क्लाइंट्स. देखें ट्रस्ट बिल्ड ओवर टाइम होता है. आपने अपनी अगर आप टीम बिल्ड करेंगे तो आपने उनको समझाना है कि यू माइट ओनली बिल्ड द क्लाइंट फॉर 2 hours, मगर आपको अगर वो 4 घंटे भी लग जाएं तो आप काम कर लें. काम अच्छा करेंगे तो आपकी बिजनेस ग्रो होगी. लेकिन हमारा माइंडसेट थोड़ा इस तरह करना कि बस बड़ा इजी लेते हैं चीज़ों को, हम वी नॉट प्रोफेशनल. डू यू थिंक वो नहीं, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस. लाइक वी नीड टू डू ट्रेनिंग ऑन दैट. हमारे थोड़ा नॉट एथिक्स बट प्रोफेशनलिज्म पे ट्रेनिंग नहीं हुई होती. तो क्योंकि देखें मेरे लिए जो आई हैड अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूरोप एंड देन MBA एंड ऑल दैट, you got trained along but the way, yeah. the best training I got was my first job at Accenture, क्योंकि उसमें मुझे तनख्वाह भी मिल रही थी अच्छी और मुझे ट्रेनिंग भी हो रही थी. राइट मेरे सीनियर थे, वो मुझे सिखा रहे थे कि इस तरह काम करो, इस तरह ना करो. हमें सिखाया गया था कि सूट पहनो, क्लीन शेव करो, योर शर्ट हैज़ टू बी प्रेस्ड, all these things. आजकल के ज़माने में थोड़ा सा लोग ज़्यादा कैजुअल हैं, मगर in the late 90s, that's how they taught you to do that. तो इस तरह की चीज़ें, the professionalism gets taught to you from big companies, and a lot of our companies जो पाकिस्तान में होते हैं वो स्टार्टअप्स होते हैं, उनका कोई mentors नहीं होते, तो वो अपने से ही सीख रहे होते हैं. तो learn about professionalism, learn about sales, marketing. आप भी मेंशन कर रहे थे गैरी वी, इस तरह के लोगों को फॉलो करें, वो पैसा बनाना सिखाते हैं. तो वो उनसे आप सीखेंगे. दोज आर द इन्फ्लुएंसर्स यू शुड बी फॉलोइंग. और इट्स लिटिल थिंग्स इन ब्रांडिंग. आप अपने एक्सेंट पे काम करें. एक्सेंट पे किस तरह अब एप्स आई हुई हैं, AI एक्सेट्रा जो हेल्प करेंगी. इंग्लिश पे काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें. Toastmasters is an organization जो it teaches you to public speaking and presentations. Exactly, क्योंकि it's not only your technical skills but how you communicate. 100%. अच्छा, what is the difference between marketing and branding? Marketing is telling a story and branding is the mark of it. तो brand जो है ना वो शुरू हुई थी, they were ये cows, और उस पे वो मार्क लगाते थे कि माई काउ इज डिफरेंट देन योर काउ. राइट. तो ये ब्रांड पे बहुत फाइटिंग होती है कि मेरा लोगो इधर लगेगा या आपका लोगो. दीज लोगोज आर वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइक अ कोका-कोला लोगो. मार्केटिंग इज देन कम्युनिकेटिंग दैट मैसेज टू द वर्ल्ड कि ये चीज़, ये लुई वुइटन का बैग इज वर्थ मोर than a Hermes bag, or is worth more than a locally made bag. So marketing is telling stories, right? And getting the message out there. जिस तरह अभी मैं भी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का मैसेज लेके जा रहा हूँ कि ब्रांड पाकिस्तान के साथ आप बिजनेस करें. और वो हमें जो है ना इंडिविजुअल पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ही मैसेजेस go out to the world. अच्छा, थोड़ा सा ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करें कि किस तरह गवर्नमेंट इसका सपोर्ट कर रही है आपको और इनका क्या इनिशिएटिव है. पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है प्राइमरली मैच मेकिंग करती है कि हम लोग अपनी कंपनीज लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, और DFDI एक इनिशिएटिव था, उससे हम लोग बाहर से लोग भी पाकिस्तान भी बुला के लेके आए. मगर हम लोग जो है ना, our exports right now are $4 billion a year, और हम लोग 15 बिलियन पे लेके जाना चाह रहे हैं by 2030. Exporting what? Exporting software, right? Software talent आप कह सकते हैं कि आपको एक डेवलपर है सिटिंग इन पाकिस्तान, वो $3,000 चार्ज कर रहा है, तो वो जब पैसे आते हैं ना स्टेट बैंक के थ्रू
जब वो तनख्वाह उनको पे करते हैं तो एक कोड होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर वाले बंदे को इतनी अमाउंट आई है। इतने आई है, ठीक है। तो फिर हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कितने आ रहे हैं। ठीक तो है। इस तरह हम लोग क्या करना चाहते हैं कि वी वांट टू ग्रो आवर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, और ये दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए हमें ब्रांड भी इन्हांस करना है, हमें लोगों की ट्रेनिंग्स भी देते हैं कि उनको सीखें कि एआई क्या है, और इस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें कंट्री में, वर्किंग विद HEC एक्सेट्रा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के किस तरह एजुकेशन इम्प्रूव करें ताकि हमारे स्किल्स, एक तो डिमांड साइड होती है जो मार्केटिंग से क्रिएट होती है, पर ऑन द अदर हैंड इज सप्लाई साइड कि उधर ताकि लोग उधर के लिए काम कर सकें एंड डिलीवर द गुड्स। ठीक। अच्छा, व्हाट प्लेटफॉर्म वुड यू रिकमेंड टू समवन इन पाकिस्तान हु लुकिंग टू ग्रो देयर बिजनेसेस, ई-कॉमर्स हो या पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी? पर्सनल ब्रांडिंग, आप एवरीवन इज़ यूनिक, राइट? तो जिस तरह कोई लोग होते हैं, जिस तरह मैं आई इन माई लेट 40s, तो मेरे लिए लिंक्डइन सूट करता है, राइट? बिकॉज इट्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल्स गो ऑन टू इट एंड executives are there, right? So my friends are CEOs of multi-billion-dollar companies, so I want to be on their radar. अब कोई और बंदा होगा, वो कहेगा कि मेरे लिए टिकटॉक, आई एम अ 21-year-old, आई वांट टू बी ऑन टिकटॉक या स्नैपचैट या इस तरह। तो आप अपने प्लेटफॉर्म देखें, which one suits you, right? There's no right or wrong answer, but some platforms like LinkedIn, for instance, they have a higher average revenue per client. So you might not get 100 likes, but You each get more leads, person yeah, is worth more. yeah. तो आप अपनी प्लेटफॉर्म देखें किस में आना चाहते हैं, और उसमें आप ब्रांडिंग शुरू कर सकते हैं। और आप देखें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है। अब आप जानते होंगे शायद मिस्टर बीस्ट, जो YouTuber, yeah. यूट्यूबर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स। He's like, don't even talk to me until you've done 100 videos, right? क्योंकि आप 100 videos करेंगे तो आपको फिर सीखना समझ आएगी कि is this your cup of tea or not? Yeah. Yes, और फिर आप क्योंकि लोग एक दो वीडियोस करते हैं, And they're उनकी thinking, वायरल नहीं होती, तो वो कहते हैं यार give मेरे up, लिए yeah. काम नहीं है। Yeah. तो आपको भी पता है, you're persevering, कि बिजनेस में you have to persevere Yeah. and it takes Consistent, time. yeah, of course. और देखें, there's a lot of competition, but there's also a lot of eyeballs, Yeah. right? Yeah. तो आपको compete करना है for attention, and it's the attention economy, No, right? तो जो मतलब है, जिस तरह पैसे भी एक चीज़ होती है। पुराने ज़माने में हम लोग कहते थे कि आई हैव $100,000 इन द बैंक, माई हाउस इज़ वर्थ $200,000, सो माई नेट वेल्थ इज़ $300,000। मगर अब आप कह सकते हैं कि आई हैव 1,000 followers, Attention, yeah. but my followers are Barack Obama, Donald Trump, Elon Musk, and even with 1,000 followers, you can create millions of dollars. तो ये आपने देखना है कि आपके कौन followers हैं, कौन आपके मैसेजिंग सुन रहे हैं, और कौन आपको प्रमोट करेंगे। ठीक है। अभी आपने बात की कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, तो एक टर्म है कंटेंट क्रिएशन के अंदर कि इधर जो इज़ अ मनी, द करेंसी इज़ अटेंशन। द मोर अटेंशन यू हैव, द मोर मनी यू गोना मेक इट। या तो अब इस चीज़ का जो है हमारे बैक होम, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि द वे द कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड बैक होम, वो काफ़ी लोगों को कहते हैं कि यार ये कंटेंट देख के कोई बच्चा बड़ा होगा तो दे नॉट गोना लर्न एनीथिंग। तो आपका क्या कमेंट है इस तरह के कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो पाकिस्तान में हो रहा है अभी राइट नाउ? देखिए, द बेटर द कॉन्ट, अगर आपको सही पैसे भी बनाने ना, एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो काम है इट्स टू हेल्प पीपल क्रिएट वेल्थ, राइट? जो मेरा मिशन इन लाइफ इज, हाउ डू आई हेल्प अ मिलियन पीपल क्रिएट मोर वेल्थ फॉर देमसेल्व्स। उसमें अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे अराउंड फाइनेंस फॉर इंस्टेंस, तो आपका जो क्लिक CPM कहते हैं, जो आपको पैसा मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। मगर अगर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे अराउंड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट या कुछ इस तरह, तो आपको शायद उससे कम मिलेगा। तो जो आप फोकस करें ना, वो बिजनेस स्किल्स या helping people create more revenue. Now, I cannot judge people to tell them कि इस चीज़ में content बनाओ या इस चीज़ में ना बनाओ, क्योंकि everyone has their own passions in life.
मगर आप जितना बिजनेस पे फोकस करेंगे, जितना आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे, उतना आपको यू हैव चांस ऑफ मेकिंग मोर वेल्थ फॉर योरसेल्फ, राइट? तो हमारे like we like political content, we like religious content, and a lot of it is divisive, right? अगर आप content पे focus करेंगे जो अमेरिकन लोग भी देख सकते हैं, yeah, तो you have more chance of creating wealth. क्यों? yeah. क्योंकि an average American, remember, is making $70,000. There's 330 million of them, whereas an average Pakistani is making $1,500 and there's 240 million of them. तो आपको ये भी सोचना है कि आपकी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी क्या है ताकि आप कर सकें, क्योंकि देखें आप कंटेंट बना रहे हैं लंदन से बैठ के और आपके व्यूअर्स पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, यूके से भी आ रहे हैं, यूएस से भी आ रहे हैं, और आप दुनिया को आप अपील कर रहे हैं। मगर आप सीखते हैं कि जब आप लंदन में बैठ के आप सीखते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में कितना मिक्सचर ऑफ लोग हैं, काले हैं, गोरे हैं, यूरोपियन हैं, और आप देसी कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। So that's excellent. जिस तरह आपने अपने आप को, you surrounded yourself with books like Start With Why, Simon Sinek. It's educational, right? आपने मुझे आज बुलाया तो आपने कहा कि किस तरह हम लोगों को सिखाएं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, तो इस तरह करें। आप यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं अपना एक ब्रांड, और जिसका आपने स्लोगन रखा है थिंक टेक थिंक पाकिस्तान, ठीक है? तो आई लाइक द स्लोगन, इट्स वेरी गुड, थिंक टेक थिंक पाकिस्तान। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाई नाउ? देखिए, नाउ इज़ अ परफेक्ट टाइम, क्योंकि अभी AI का हाइप आ रहा है, कोई ना कोई हाइप हमेशा टेक्नोलॉजी में आता रहता है। तो इट्स अ चांस फॉर कंपनीज एंड कंट्रीज टू लीप ईच अदर, राइट? AI के थ्रू, जिस तरह पहले ज़माने में होता था कि आप गांव में जाते थे ना, आप कोई इंग्लिश टीचर से आप सीखते थे इंग्लिश, आप उनकी इंग्लिश देखते थे तो उनका कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, उनको वो बोलने भी नहीं पा सकते थे। मगर अब AI के थ्रू इंग्लिश भी आप सीख सकते हैं, खुद ही अपने आप को सिखा सकते हैं विद द राइट एक्सेंट, राइट? हमारी लिटरेसी रेट वाज रियली लो, राइट? मगर मैं अभी देखता हूँ ये टैक्सी ड्राइवर्स एक दूसरे को वॉइस नोट भेज रहे होते हैं ऑन व्हाट्सएप, राइट? दे डोंट नीड टू राइट, खत नहीं लिखना पड़ता, दे आर सेंडिंग देमसेल्व्स अ वॉइस नोट, राइट? तो ये, और अब जो है, लाइक आई हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, क्यों? क्योंकि 98% ऑफ पाकिस्तानीज वुड हैव एंड्रॉयड फ़ोन, राइट? तो एंड्रॉयड, और ये जो है अब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इतनी हो गई है कि हर किसी के पास, let's say we call it a computer in your home, it's a computer in their hand, right? तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी अभी है, अभी ये स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, there's a push in IT sector, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारी मिनिस्टर भी हैं मैडम शिजा फातिमा ख्वाजा, they are pushing the IT industry. तो अभी जो है, जो backing for the technology industry है from the government is there, but you don't need backing from the government. You can do this yourself, right? You can start a company from your bedroom and start making money, right? You can make your brand, अगर आप सोचते हैं कि मेरी brand पाकिस्तान से dilute हो रही है, you can make yourself look like you're sitting in the US, right? You can make yourself look like you're sitting in London. अच्छा, इसकी थोड़ी एग्जांपल दीजिए, कैसे आपको तकरीबन $500 लगते हैं, you can get a company, आप थोड़ा गूगल करें, how to set up a company in the US, आपको वो सारा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, राइट? और आप फिर एक नंबर ले सकते हैं, US बेस्ड नंबर, और फिर वो कर सकते हैं। लेकिन वो एड्रेस मांगते हैं, बैंक डिटेल्स एंड एवरीथिंग, यू नीड टू नो, you can do this. Companies allow you to do it. अगर आपने UK में कंपनी खोलनी है तो आपको 24 hours लगेंगे, and you can do that through company's house, right? तो आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। देखें, business and life is about problem solving, right? But पाकिस्तान में इतने अच्छे incentives हैं, like if you are a freelancer, आपको 1% tax देना होता है on your revenue, and if you register through Pakistan Software Export Board, आपको 0.25% देना होता है. So that is really like one of the best tax places in the world to do this. अभी जो है STZA, they are software technology zones. उधर आप सेटअप कर सकते हैं, आपको टैक्स ब्रेक्स होते हैं फॉर अ डेकेड, और बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं थ्रू STZA. यू कैन लुक दैट अप. तो बहुत सारे
चीज़ें हैं कि यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर, और आपका ऑडियंस क्योंकि ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश लेट्स से कोर ऑडियंस है ब्रिटिश पाकिस्तानीज, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एडवांटेजेस हैं. अब आई स्टार्टेड माय first company when I was 21 and it failed, and my second company, which won me the European Prize for Innovation and got customers like Apple, Google, I was 23. And उधर मैंने क्या किया, पहले मैंने North London में, I was based in North London, I coded the whole thing myself, right? In bedroom, I would code from 6 in the evening till 4 in the morning, wake up at 9 a.m., and then make sales calls to sell the software that I created from 9 till 6. So I was getting 5 hours sleep, but I was making it happen. अब यहाँ पर फिर eventually it got too much for me. मैंने कोई दोस्त का दोस्त, मुझे कोई इंट्रोडक्शन हुई, और मैंने फिर I started outsourcing in around 2003. अब तो बहुत ईजी हो गया है, और अब और पाकिस्तानियों के लिए एडवांटेज ये है कि वो दे अंडरस्टैंड द कल्चर. उनको पता है कि रमज़ान आएगा तो थोड़ा शायद डिलेज आ जाएंगे, एडजस्ट टाइमिंग्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, रात को शायद शिफ्ट ले जाएं. इस तरह की चीज़ें, जुमे के लिए ब्रेक दे देंगे क्लाइंट्स को. इस तरह की चीज़ें, या तो सर कल्चर होती है हमारे कि यस सर, नो सर, और इस तरह के भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं. एंड दे आर नॉट अफ्रेड टू विजिट पाकिस्तान. तो वो उधर अपनी कंपनी सेटअप करें. एक कोई भी आइडिया हो, यहाँ पर SEIS schemes and EIS, seed, and you have to look up these terms, but basically they're tax breaks for investing in innovations in the UK. और वो अगर पाकिस्तान से हायर करें अपने बैक ऑफिस स्टाफ, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, because they have the cultural ties. And you will feel great about starting your team. You'll be educating people. It's much better than giving to charity. Because आप एक बंदे से कंपनी स्टार्ट करते हैं, slowly it'll grow into 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25, और ये jobs create होते हैं. Yeah, become a village then. And it's all, and then before you know it, you're running a company with 100 people, and those 100 people are supporting 5 people back home. Yeah. So entrepreneurship is a great way to give back, right? तो यहाँ पर British community को भी, they should come out and visit Pakistan. And start their software houses or whatever innovation. अभी AI की वजह से बहुत innovation आ रही है, market में disruptions आ रही हैं, और they can start doing that. ठीक है. अच्छा, अभी जो आपकी कैंपेन है Think Tech Think Pakistan, what do you think the impact they're going to have back on the people जो वहाँ से देख रहे हैं इस वक्त? देखें, it's a lot about building self-confidence. आप जब पाकिस्तान को देखते हैं in a good positive way, associated with business, with technology, so it brings in confidence into your economy, right? So ये अभी हमारे there's 50 black cabs in around London that have the Think Tech Think Pakistan slogan on it, and if people take a selfie with the cab and use the hashtag Think Tech Think Pakistan, they get a chance to win a trip from London to Lahore, all inclusive paid, everything paid, for a week, or $1,000. And now to make the campaign, because we were getting a lot of requests from people in Pakistan, कि यार मैं लंदन में नहीं हूँ, तो how do I participate? We opened it up ताकि लोग अगर they just either post a picture of Think Pakistan taxi, या वो Think Tech Think Pakistan hashtag ही खाली use करें, because it's such a simple slogan, then they have a chance of winning. So they can just use the slogan, the hashtag Think Tech Think Pakistan, and they have a chance of winning $1,000. That's wonderful initiative, I would say. अच्छा, जो Think Tech Think Pakistan है, are you guys into sponsoring as well small businesses? Do you sponsor small businesses? We support small businesses. And what way, like? We support them to facilitate. So for instance, अभी London Tech Week में हम लोग लेके आए हैं, तो we subsidize the businesses coming into the UK, और वो हम TDAP के साथ करते हैं, Trade Development Authority of Pakistan के साथ. तो हम दोनों मिलके we give 60% subsidy to businesses coming to the UK because it's very expensive. And we've done the same to go to the US or Dubai and Riyadh, etc.
the other sister organization that we have is Ignite, and they help you facilitate the agar aap startup ho, so how to get funding. They put you through education, incubation to do that. So we all work for the Ministry of IT and Telecom, और उनके through ये messaging आती है. ठीक है. Last question. How a person can be a part of Think Tech Think Pakistan if he has no tech experience? Any business from Pakistan or from UK diaspora? देखें, you don't have to study technology to be a technologist, right? Okay. Or you don't have to you don't have to study marketing to understand brand, right? Business, आप एक Starbucks store में walk in करें, आप देखें कि how they're managing their brand. आप Nike store में जाएं, आप देखें कि ये किस तरह brand create कर रहे हैं. आप behind the scenes देखें कि किस तरह लोग businesses create करते हैं. Don't let that think, I don't have a business degree, I don't have an MBA, I don't have a technology degree, I can't do computer science. इस वक्त के ज़माने में you can teach yourself anything. Yeah, from YouTube. Yeah. You can YouTube, Yeah. आप ChatGPT पे जाएं, Yeah. आप कहें कि मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही on using Python, Yeah. take me through the basics, whatever it is, आप teach yourself कर सकते हैं. Yeah. So if your will is, if your why is strong enough, जिस तरह आपकी ये किताब में लिखा हुआ है, Yeah. your how will be figured out. Yeah. तो इस तरह लोग they can participate in this digital economy, and उनको यही करना है कि they have to make their why strong enough. They have to figure out कि मैंने अपनी family के लिए करना है, I have to create wealth, या मैंने अपने मुल्क के लिए करना है, whether it's UK or Pakistan, या मैंने अपने homeless के लिए करना है, या मैंने अपने race के लिए करना है. You have to figure out what your purpose is, और फिर जब आप कर लेते हैं, then you will figure out all these things. जब मैंने भी अपनी software company खोली थी, I started with a vision of doing a certain type of product. मुझे programming भी नहीं पता था ये वो, मैंने किताब ली, taught myself everything, and then figured out how to get there. And this is how you get there. So you can start with a vision, and then you can break it down into small steps, and you'll get there and achieve your goal. Any last advice you want to give? Go make things happen and follow influencers like you, because they make things happen, right? Like, it's not easy to set up a podcast studio, have a day job, have a side hustle. All these things take time, and you don't have to be an entrepreneur, right? ये भी मैंने सीखा है कि you can do good things by working in government. You can do great things by being a teacher. You can do great things by being a fireman. Whatever job you have, be the best in the world at doing it. You don't have to have a side hustle. ये भी लोग कहते हैं ना, Gary V type के get a side hustle and do this and that. I think Basically, it tells us, okay, follow the passion, whatever you have. Yeah. And that's my thing as well. Okay, whatever job you're in, whatever, and if you don't enjoy your job, then by all means start a side hustle and a job and a business. But do whatever you do to the best of your ability. And when you do it to the best of your ability, rewards will come, 100%. and you don't even know when they'll come. It might be a year later, it might be a decade later. But when people see you doing great work, the rewards will come. Definitely. Thank you so much. I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा अभी marketing के बारे में. And again, main important thing is this honesty and consistency. If you are honest with yourself, with your brand, and of course you are out there to give values, तो चीज़ें आपके पास खुद ही आएंगी. And thank you so much for watching. I'll see you next week with new guests. Thank you so much.